कि ये सारे आप भ्रष्टाचार के जो केसेस आप इन्वेस्टिगेट एजेंसीज तो करती हैं, पर अगर नेता पार्टी बदलकर भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो उसके खिलाफ केसेस को ड्रॉप कर दिया जाता है। ये बिल्कुल बेसलेस बात है। इस देश में अदालतें हैं, आपके पास अगर कॉन्क्रीट केस है तो लेकर अदालत में जाइए। अदालत सीबीआई को डायरेक्ट करेगी, ईडी को डायरेक्ट करेगी। कौन ईडी और सीबीआई की हिम्मत है अदालत के डायरेक्शन के खिलाफ काम करने की, बताइए किसकी हिम्मत है? और कांग्रेस पार्टी क्या मानती है? इस देश में अदालतें बंद हो गई है, जाइए आप अदालत में। ये 14 अपोजिशन पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की भी है, जहां पे वो कह रहे हैं कि गाइडलाइंस फॉर अरेस्ट होना चाहिए। 3 गाइडलाइंस की उन्होंने बात करी है, इसको कैसे देखते हैं? अरे भाई, इस देश में अरेस्ट की, बेल की और रिमांड की, तीनों की गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के 5 जजमेंटों से प्रस्तावित है। वो सब भी जानते हैं, मगर ये जनता को गुमराह करना चाहते हैं। जनता ऐसी बातों से गुमराह नहीं करना तो होती है भैया, ऐसी बातों से गुमराह नहीं होती जी। कुछ अन्य राज्यों के चुनाव के बारे में बात करना चाहूँगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव भी आने वाले हैं इस साल। तो इन तीनों स्टेट्स में आप अपनी परिस्थितियों को कैसे देखते हैं? क्या लगता है आपको इन तीनों स्टेट्स में क्या होगा? देखिए, तीनों राज्यों में अभी चुनाव की देरी है, मगर तीनों राज्यों का मेरा दौरा हुआ है। राजस्थान का कम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का ज्यादा दौरा हुआ है। मैं इतना बताता हूं कि दोनों जगह पे कांग्रेस की सरकार की खिलाफ जबरदस्त रोष का माहौल मैं देखकर आया हूं, और मैं बहुत आशान्वित हूं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह उलटफेर होने जा रहा है। और राजस्थान में तो शायद कांग्रेस भी मानती है कि अब हमारा नंबर नहीं लगने वाला है। मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो पिछली बार कमलनाथ ने वहां पे बड़ी अच्छी फाइट दी थी और आप लोगों को बाद में सरकार को पलटना पड़ा था। इस बार भी कमलनाथ का नेतृत्व है, कांग्रेस खड़ी हुई है और एक कांटे की टक्कर का वो दिखाई देता है। क्या आपको लगता है कि इस बार आप जीत जाएंगे? पिछली बार आपको दिक्कत हुई थी। नहीं, पक्का जीत जाएंगे। पिछली बार दिक्कत हुई थी क्योंकि वहां पर कुछ कास्ट बेस्ड आंदोलन खड़े किए गए थे, और कास्ट बेस्ड आंदोलन के कारण वोटर प्रभावित हुआ था, कलर्ड हुआ था, और वो आंदोलन के परछाई में एक चुनाव हुआ था। ऐसा ही कास्ट बेस्ड आंदोलन गुजरात में भी खड़ा किया था जी। इस बार नहीं, इसके पहले के चुनाव में इसकी परछाई में चुनाव हुआ, तो स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र में थोड़ा असर होता है इसका। परंतु इस बार हमें वो लोग समझ गए हैं, जनता समझ गई है कि राजनीतिक हथकंडा था। अब मैं जाकर आया हूं, मैं पूरा माहौल देखकर आया हूं, मुझे तो बहुत अच्छा माहौल की अनुभूति होती। और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के सामने आपका चेहरा कौन होगा? उम्मीदवार तो हर सीट पर कोई ना कोई लड़ेगा, नेता कौन होगा वो अभी हमने तय नहीं किया है। तय करेंगे तब आपको जरूर बता देंगे। राजस्थान में आप अपनी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? वहाँ अशोक गहलोत जी जो है वो तो अपने ही कांग्रेस हाईकमांड को ही चकमा दे गए और वहाँ जमे हुए हैं, तो उनसे आप अपनी लड़ाई कैसे देखते हैं? क्या वसुंधरा जी आपका चेहरा होंगी या कोई? अभी राजस्थान में चेहरे के बारे में हमने कोई निर्णय नहीं किया है, परंतु श्री अशोक गहलोत ने जिस प्रकार से सरकार चलाई है जी, वो निश्चित है राजस्थान की जनता बदलना चाहती है, और शायद इसीलिए कांग्रेस हाईकमांड उनको अध्यक्ष बनाकर वहां रास्ता साफ करना चाहता थे, मगर वो नहीं निकले। अब उनका एक इंटरनल प्रॉब्लम है। जी, सचिन पायलट को बनाना चाहते थे। कोई आप लोगों की कोई बातचीत सचिन पायलट वगैरह से जैसे पिछली बार हो रही थी? मुझे लगता है राजस्थान में ये तीनों राज्यों में सबसे बड़े बहुमत से राजस्थान में जीतेंगे। अमित जी,